वेलकम बैक अगेन इन दिस प्रोजेक्ट। और हम बात करने वाले लॉगिन फॉर्म की। और हमने 90% प्रोजेक्ट बना लिया था लगभग, और हमारा सिर्फ रह गया था लॉगिन फॉर्म। और लॉगिन फॉर्म से हम इसे किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। और हमने ये होम पेज बना लिया है, ठीक है। और रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड हैं हमारे वो बना लिए, ठीक है। और सिंपली मेक अ पार्किंग एडमिन, यहाँ से आप पार्किंग एडमिन किसी को भी इंचार्ज बना सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो लॉग आउट था ये जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे और अपने डाटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी वो हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल, और इस प्रोजेक्ट का ये लास्ट ट्यूटोरियल रहने वाला है। तो आई होप आपने लास्ट सारे ट्यूटोरियल देखे होंगे इस प्रोजेक्ट के, तो आप उनको भी देखिए। अगर नहीं देखे हुए हैं तो हम बात करने वाले हैं पहले लॉगिन फॉर्म की, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है। और सिंपली यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। और सिंपली इस फॉर्म को हम बनाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको पता चलेगा एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, और सिंपली इसे डाटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। और जैसे कि मेरा जो लॉगिन आईडी है वो अभी 123 है, और सिंपली जो मेरा पासवर्ड अभी @123, ठीक है। ओके, इसे जैसे लॉगिन करोगे और सिंपली ये पेज आपको ओपन हो जाएगा। ओके, तो मैं सबसे पहले अपने VS कोड में आऊँगा, यानी कि अपना एडिटर। और सिंपली आप इधर ही आइए। और अगर आपने सारे ट्यूटोरियल्स फॉलो करे हैं तो आपको इतनी सारी फाइल दिख रही होंगी अभी, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे मैं login.php नाम की फ़ाइल बनाऊँगा, ठीक है। ओके, और इसमें जो मैं CSS करूँगा वो admin.css नाम की फाइल से करूँगा, ठीक है, जो कि हम लास्ट ट्यूटोरियल में देखे थे, ठीक है। यहाँ पे इतनी सारी CSS आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो सिंपली आप फिर से login.php नाम की फाइल में आइए, और सिंपली यहाँ पे एक टेम्पलेट फाइल लेंगे जो कि एक HTML की होने वाली है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर आप लिखिए कार पार्किंग, ठीक है, ताकि आपको URL में कार पार्किंग दिख सके, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद आप एक लिंक लीजिए जिसका होगा CSS का। सिंपली यहाँ पे जो admin.css लिखिए, ठीक है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, क्योंकि मैंने जो फाइल बनाई है और इसकी जो CSS करूँगा वो admin.css नाम की फाइल में करूँगा सिंपली, ठीक है। ओके, यहाँ पे करने के बाद एक काम करिए, यहाँ पे एक H1 टैग लीजिए और सिंपली वहाँ पे लिखिए पार्किंग लॉट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद आप सिंपली फिर से इधर ही आइए, और सिंपली एक हम फॉर्म टैग लेंगे। उससे पहले हमें एक div डॉट और सिंपली फॉर्म नाम की क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि admin.php नाम की जो फाइल थी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक्चुअली फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पे फॉर्म टैग फॉर्म क्लास ले रखी है, ठीक है। फिर से अगर मैं रिपीट करना, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्म क्लास ले रखी है, क्योंकि मैं जो CSS देना चाहूँगा वो मैं अकॉर्डिंग टू admin.php नाम की फ़ाइल के अकॉर्डिंग देना चाहूँगा, ठीक है। ओके, तो रिमूव करने के बाद आप सिंपली div लिखिए और लॉगिन फॉर्म, और सिंपली यहाँ पे लिखिए H1 एंड लॉगिन फॉर्म, ठीक है। इतना करने के बाद आप देखो यहाँ आप लिख सकते हैं कि लॉगिन एडमिन फॉर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि हम ऐसा ही बनाएं जो ऑलरेडी है, ठीक है। ओके, यहाँ से आप फॉर्म टैग लीजिए, और यहाँ पे जो मेथड रहने वाला है वो पोस्ट रखते हैं। और सिंपली इसकी जो हम PHP लिखेंगे वो लिखने वाले हैं validat.php नाम की फ़ाइल में, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद एक लेबल टैग लीजिए, और आप यहाँ पर नाम पास कराइए, यूजर नेम, ठीक है। ओके, एंड इसके बाद जो हम इनपुट टैग लेने वाले हैं उसका जो टाइप रहने वाला टेक्स्ट एंड नेम, तो हम यूजर नेम रखते हैं, ठीक है। ओके, एंड प्लेस होल्डर, यूजर नेम, ओके, ठीक है। अब देखो मैं जस्ट इसको कॉपी करूँगा और सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। ठीक है, और यूजर नेम की जगह मैं जस्ट इसको जरा सही कर लेता हूँ। पासवर्ड एंड दिस पासवर्ड, ओके, एंड प्लेस होल्डर ही पासवर्ड, ठीक है। ओके, ठीक है।
ओके एंड मैं जस्ट इस एक और इनपुट लेना पड़ेगा जो कि होगा इनपुट का, ठीक है, सॉरी सबमिट का। लॉग इन देते हैं वैल्यू, ठीक है, ओके क्लास देते हैं इसको सबमिट, ठीक है, ओके लॉगिन वैल्यू लॉगिन, ठीक है, इतना सब कुछ ठीक है। और लेबल इनपुट एंड लेबल, ठीक है। एक काम करिए, जो इनपुट है यहाँ पर आप आओ और बी आर एंड बी आर 2 टाइम्स, ठीक है, एंड बी आर एंड बी आर, ठीक है, ओके कंट्रोल से करिए। और ये जो फॉर्म दिखेगा आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा लॉग इन डॉट पी एच पी, ठीक है, इन डॉट पी एच पी। अभी कुछ इस तरह का ये फॉर्म दिखेगा, ठीक है। अब इसकी कुछ CSS लिख लेते हैं और सिंपली आप इधर ही आओ और इसकी जो CSS है वो एडमिन डॉट CSS नाम की फ़ाइल में है और सिंपली आप इधर ही आइए और हेडर का H1 और आप फिर जाइए H1, ये ठीक है मेरा। और यहाँ पे एक काम करिए, जो इधर लिखा हुआ एडमिन, ठीक है, तो यहाँ पे एक डॉट और लॉग इन फॉर्म सिंपली, ठीक है, ओके कंट्रोल S सेव करिए और जस्ट मैं आपको अगर मैं चेक कराऊँ तो अभी कुछ इस तरह का ये फॉर्म दिखेगा, ठीक है, ओके। देखो हमने क्या किया है, लॉगिन फॉर्म, एक्चुअली हमने लॉगिन फॉर्म, ठीक है, इसमें हमने CSS अप्लाई करी है, ठीक है। और हमने सिर्फ क्या किया है कि यहाँ पर आओ और सिंपली ऐसे ही जितने भी आपको एडमिन फॉर्म दिख रहे हैं हम चाहते हैं उसी तरह का ये फॉर्म दिखे, तो सिंपली मैं यही करूँगा काम कि डॉट लॉगिन फॉर्म का H1, ठीक है, ओके H1 एंड फॉर्म एंड यहाँ पर आओ आप फॉर सिंपली यहाँ पर लिखो डॉट लॉग इन, अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो अभी कुछ इस तरह का ये फॉर्म दिखेगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि कितनी इजीली इसमें मैंने CSS दे दिए। मानता हूँ कि जो लास्ट ट्यूटोरियल था इस प्रोजेक्ट का वो काफ़ी लेंथी हो गया था, क्योंकि उसमें हमने CSS भी लिखी थी, फिर उसमें मैं एक एडमिन नाम का फॉर्म बनाया था, फिर उसे डाटाबेस के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है। तो उसमें बहुत कुछ था, लेकिन इसमें बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। आप इधर ही आइए और अब हमें करना क्या है कि वैलिडेट डॉट PHP नाम की फ़ाइल बनानी है, ठीक है। हम क्यों बना रहे हैं आपको पता है, क्योंकि जितना भी हमने फॉर्म लिखा हुआ है एक्चुअली हम क्या कराएंगे इस फॉर्म के थ्रू, वो सब कुछ हम वैलिडेट डॉट PHP नाम की फ़ाइल में कराने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे PHP के सिंटैक्स लिखिए, ठीक है, ओके। अब देखो हमें सिर्फ 2 ही इनपुट बॉक्स से मतलब है, एक तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड सिंपली, लेकिन उससे पहले मुझे सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करूँगा मैं वो बताऊँगा आपको बाद में, ठीक है, ओके ठीक है। अब मुझे चाहिए नेम पहले, मतलब कि यूज़र नेम, ठीक है, और सिंपली मेरा जो मेथड था वो पोस्ट था, तो मुझे यहाँ पे पोस्ट लेना पड़ेगा ना कि गेट, ठीक है, ओके। तो यूज़र नेम, यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट पास कराते हैं कि एक्चुअली आपने वहाँ क्या पास कराया हुआ है, ठीक है, सिंपली पास, ठीक है। और यहाँ पे आओ और सिंपली आप लिखिए पोस्ट, ठीक है, पासवर्ड, ओके। इतना करने के बाद आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें ये कनेक्शन बना लेते हैं अभी, ठीक है, कौन नाम का, और सिंपली यहाँ पे लिखो आप माई और कनेक्ट, ठीक है। और एक्चुअली आप अपना जो डाटाबेस है किस में आपके लॉगिन वगैरह रखे हुए हैं उस डाटाबेस की बात करेंगे अभी, ठीक है। लोकल होस्ट एंड उसका रूट एंड पासवर्ड एंड डाटाबेस, ठीक है। तो हमने जो डाटाबेस बनाया हुआ था मैक एडमिन, तो हम उसी से मैच कराने वाले हैं सिंपली, ठीक है। तो आप इधर आओ और सिंपली आपको एक यहाँ लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ठीक है। आप चाहो तो इससे भी देख सकते हैं अपना डाटाबेस, ये आपको डायरेक्ट खुलने को दिख जाएगा, ठीक है, ओके। लॉगिन और सिंपली आप इधर ही आइए और लॉगिन इन्फो नाम का जो आपने डाटाबेस क्रिएट किया था लास्ट ट्यूटोरियल में, और सिंपली एडमिन और जस्ट इसके जो कॉलम थे कुछ इस तरह के थे, ठीक है। हमने ये ही एंटर कराया था लास्ट ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो जो आपका डाटाबेस है वो है लॉगिन इन्फो नाम का, ठीक है। आप इधर ही आइए और सिंपली यहाँ पे पास कराइए लॉग इन एंड इन्फो, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे कनेक्शन कर दो डाई। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके डाटाबेस के साथ तो सिंपली यहाँ पे आपको मैसेज प्रिंट हो जाए कि कनेक्शन फेल। इतना करने के बाद Alt Z करिए ताकि ये पूरा आपको दिख जाए, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे कि एक SQL की कमांड चलाने वाले हैं, वो ये रहने वाली है कि $SQL इक्वल
और माई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो आपका डाटाबेस में एक टेबल था एडमिन इन्फो नाम का, एडमिन इन्फो नाम का टेबल है ना, देखो आप अगर मैं फिर से चेक कराऊँ, ये देखिए, ठीक है, ये रहा एडमिन इन्फो, ठीक है, एडमिन एंड इन्फो, ठीक है। और लेकिन मैं क्या मैं कराना चाह रहा हूँ, वेयर और यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम इक्वल एंड पासवर्ड, डॉलर ऑफ एंड नेम, ठीक है। सिंपली एक्चुअली ये नेम मैंने कहाँ से पास कराया है, देखो ये वाला नेम, एक्चुअली आप वहाँ पे जो कुछ भी एंटर करेंगे वो इस वेरिएबल में पास होगा, और वो वेरिएबल इस डाटाबेस जो यूजर नेम होगा उससे पास करेगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ ताकि दोनों पास हों, पता चला यूजर नेम सही डाल दिया और वो पासवर्ड सही नहीं डाले, ठीक है। यहाँ पे आप और का यूज नहीं कर लेना, डॉलर ऑफ एंड इसका पासवर्ड सिंपली पास, ठीक है। ये मैंने क्वेरी चला दी है अपनी एसक्यूएल की, और सिंपली यहाँ से मैं रिजल्ट लेना चाहूँगा, और यहाँ पे मुझे पास कराना पड़ेगा पहले कनेक्शन नेम एंड एसक्यूएल, ठीक है, ओके। अगर किसी भी तरह से मेरी ये क्वेरी फेल होती है, ठीक है, बेसिकली चांसेस होते हैं कि ये जो एसक्यूएल कमांड चलाते हैं यहाँ पर आपको कुछ गलत करें, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद, ठीक है, लेकिन अगर अगर ये डाटा यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच करता है और आप ये सक्सेसफुली क्वेरी चलती है, तो आप क्या करो कि वहाँ पर नम नाम का एक रो क्रिएट करते हैं और सिंपली वहाँ से फेच करते हैं कि एक्चुअली मिला है कि नहीं। अगर मिलता है तो आप उस फाइल में उसे जाने दो, ठीक है, जो आप चाहते हैं, जिस फाइल पर आप चाहते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपको रिजल्ट पास कराना पड़ेगा। फिर से अगर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि देखो यहाँ से अगर एक भी आपको डाटा मिलता है इस क्वेरी के थ्रू आपके डाटाबेस से, तो बेसिकली एक ही डाटा मिलेगा, क्योंकि हमने जो वैलिडेशन फॉर्म बनाया था, जो कि रजिस्ट्रेशन डॉट नाम की PHP नाम की फ़ाइल बनाई थी, है ना, तो वहाँ पे इस तरह से कोड लिखा गया था कि आपके डाटाबेस में सिर्फ अभी 1 2 3 एक ही पास हो पाएगा। लेट से अगर आपने विकास 1 2 3 पास कराया तो विकास 1 2 3 सिर्फ आपका जब तक डाटाबेस रहेगा तब तक विकास 1 2 3 ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से आप उसमें विकास 1 2 3 पास करा पाओ, ठीक है, ओके। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली एक ही पास होगा ना, सिंपली एक ही आएगा, अगर डाटा मैच करेगा तो सिंपली यहाँ पे एक आएगा वरना 0 आएगा, ठीक है। 0 नाम की कुछ ऐसा चलेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कमांड है हमने इस तरह से लिखी गई है, ओके। तो देखो अगर आपका 0 अगर 1 मिलता है इफ़ में इक्वल 1 मिलता है, तो आप क्या करो कि उन्हें एक पेज दिखा दो, वो क्या रहने वाला है वो आपको पता है। देखो एल्स करते हैं इधर अगर, और उसे बोलो, ठीक है। अब देखो कंट्रोल से करो, अगर एक भी डाटा मिलता है यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर कराया, अगर एक भी डाटा मिलता है उस तरह का, तो आप क्या करो उससे home.php नाम की फ़ाइल पर जाने दो, ठीक है। आप एक काम करिए, Ctrl+C करिए इससे पहले, और home.php नाम की फ़ाइल में जाने दो, यानी कि index.php नाम की फ़ाइल में, पढ़ना उसे इसी पेज पर रहने दो, इसी पेज पर, ठीक है। अगर देखो Ctrl+V करो सिंपली, ठीक है, ओके, नो Ctrl+Z करिए, और यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा हेडर, ठीक है, रीडायरेक्टरी हम हेडर का यूज़ कर लेते हैं सिंपली, ठीक है, ओके, हेडर एंड लोकेशन और Ctrl+V, ठीक है। इतना करने के बाद आप इधर ही आइए और सिंपली कॉमा लगाइए, ठीक है। अब देखो आप जैसे ही आप इधर आएंगे, और हम एक काम करते हैं, अपना प्रोजेक्ट खोल लेते हैं अभी, ठीक है, ये रहा, ठीक है। सिंपली Ctrl+C करिए यहाँ से एंड Ctrl+V, मैं जस्ट वहाँ पे कॉपी करूँगा और हेडर एंड लोकेशन, ठीक है, एंड Ctrl+V, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट एंड index.php नाम की फ़ाइल में जाओ, index.php, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो आप
पेज को रिफ्रेश करिए आप और यहाँ पे करिए लॉगिन डॉट PHP नाम की फ़ाइल। ठीक है, अब देखो डाटाबेस से आप देखिए कि आकाश 123 एंड आकाश एट 123 नाम से लॉगिन करते हैं इसको। ठीक है, आकाश 123 एंड आकाश एट 123। ठीक है, अब देखो, अब जैसे इसे लॉगिन करेंगे जैसे देखो आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, अगर आप अभी लॉग आउट नाम का हमने कुछ भी नहीं बनाया तो अभी ये फिलहाल लॉग आउट तो नहीं होगा सिंपली। ठीक है, ओके, अब देखो मैं दोबारा से ये काम करता हूँ। ये गलत मैंने डाल दिया आकाश, और ज़रा डाटाबेस से मैं चेक करता हूँ। आकाश है मेरा, लेकिन पासवर्ड कुछ गलत डालता हूँ। ठीक है, आकाश एंड @123। ओके, ठीक है, जैसे इसको लॉगिन करूँगा तो एक्चुअली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर डाटा मैच करे तो आप index.php नाम की फ़ाइल में जाओ, वरना आप login.php नाम की फ़ाइल में रहने दो। ठीक है, ओके, लेकिन हम यहाँ से काम करेंगे। यहाँ पे जो मैंने बताया था सेशन स्टार्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे एक टेम्प्रेरी वेरिएबल का यूज कर लेंगे जो कि ग्लोबल वेरिएबल होता है। सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा सेशन। ठीक है, और सिंपली आप इधर लिखिए और यहाँ पे लिखिए यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम। ठीक है, और इक्वल यहाँ पे हम पास करा रहे हैं इक्वल एंड डॉलर ऑफ नेम। ठीक है, ठीक है, ओके, इतना करने के बाद ठीक है, अब देखो मैंने जो logout.php लिखा हुआ है वो एक्चुअली index.php नाम की फ़ाइल में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक PHP का एक सेंटेक्स लूँगा सिंपली, और PHP एंड दिस एंड में इको करना चाहता हूँ, इको डॉलर ऑफ सेशन वाला। ठीक है, सेशन एंड यहाँ पे आप लिखिए यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम। ओके, कंट्रोल सेव करिए और सिंपली alt Z करते हैं, इसको देख लेते हैं जरा मैं सही से लिखा हुआ है कि नहीं। ओके, और मुझे यहाँ पे देखो सिंगल क्वाइटेशन का यूज़ करना पड़ेगा, और क्यों करना पड़ेगा वो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, ओके, ठीक है, अब इतना करने के बाद मुझे इसी सेशन को स्टार्ट भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा PHP कोड यानी कि सेंटेक्स एंड दिस एंड सेशन स्टार्ट। अगर आप सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको एक एरर आएगा। ठीक है, और वो ये कि आपने सेशन स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही करें इधर आओ और जस्ट इसको पेज को रिफ्रेश करूं और सिंपली यहाँ से मैं लॉगिन करूं। अभी एन देख लेता हूँ जरा, अभी वाला मैंने मैंने एंटर कराया हुआ है डाटाबेस में, और अभी @123। ठीक है, और जैसे आप लॉगिन करेंगे और आप यहाँ देखिएगा, देखो अभी 123। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो इसका जो कलर है कुछ इस तरह का ही हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इनलाइन CSS कर लेते हैं। ठीक है, ओके, index.php नाम आओ और सिंपली यहाँ पे लिखो LIN स्टाइल। ओके, एंड कलर देना चाहता हूँ एक्चुअली कलर एंड ऑरेंज सिंपली। ठीक है, इतना करने के बाद कंट्रोल सेव करिए और ज़रा इसको चेक करिए और पेज को रिफ्रेश करिए। ठीक है, और अभी आपको कुछ इस तरह कलर दिखेगा। ठीक है, ऑलवेज टाइम। ठीक है, अब लेकिन इसके हम लॉग आउट नहीं कर रहे हैं अभी, अब इसके लिए हम logout.php नाम की फ़ाइल बनाते हैं। ठीक है, आप इधर ही आइए और logout एंड .php। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा सिंपली। ठीक है, ओके, एंड सेशन स्टार्ट एंड। ठीक है, ओके, और आपको सेशन को डिस्ट्रॉ कर देना है सिंपली। ठीक है, सेशन एंड डिस्ट्रॉ। ओके, इतना करने के बाद लेकिन सेशन आपने डिस्ट्रॉ तो कर दिया, लेकिन आप एक्चुअली कहाँ पे उसे रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली login.validate.php नाम की फ़ाइल में आना है और उसे आपको login.php नाम की फ़ाइल में आपको रिडायरेक्ट करना है सिंपली। ठीक है, Ctrl+C मैं जैसे इसको Ctrl+V करूँगा अपने logout.php नाम की फ़ाइल में। ठीक है, Ctrl+V। ठीक है, अब देखो कंट्रोल सेव करिए और जस्ट आप इधर आइए और पेज को रिफ्रेश करिए और आप देखिए जरा इसको लॉग आउट करो और ये लॉग आउट नहीं हो रहा। क्यों? यस क्यों नहीं हो रहा? देखो आप इधर ही आइए और हमें बताना पड़ेगा एक्चुअली आप लॉग आउट पर जैसे ही क्लिक करें, आप जैसे ही लॉग आउट पर क्लिक करें तो आप कौन सी फाइल में चले जाओ। तो मैं बोलना चाहूँगा वैलिडेट एंड आप index.php नाम की फ़ाइल में फिर से आइए और सिंपली आप लिखिए यहाँ पे logout.php नाम की फ़ाइल। ठीक है, logout.php। ठीक है,
मतलब कि जैसे आप इसको क्लिक करो तो लॉग आउट डॉट पी नाम की फ़ाइल में पहुंच जाओ सिंपली, ठीक है। अब देखो जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे पेज को और सिंपली आप देखिएगा ये लॉग आउट आप हो गए और यहाँ पे आ गए, ठीक है। देखो अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपने यहाँ पे किया और सिंपली आपने एक पासवर्ड डाल दिया, सिंपली आप यहाँ पर आए और देखो जैसे ही मैं इसे कंट्रोल सी करूँ एंड इसे देखो जस्ट इसे कंट्रोल वी अभी नहीं कर रहा लेकिन लॉग आउट करके करूँगा, ठीक है। और देखो जैसे ही आप कंट्रोल वी करो और जैसे ही अभी लेकिन ये पेज खुलेगा, देखो कार पार्किंग का ये प्रोजेक्ट पूरा खुलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये एरर आएगा कि नॉट डिफाइन करके, ठीक है, यानी कि यूजर नेम है वो अभी आपने सेट नहीं किया, बट ये पेज अभी खुलेगा और पूरा वर्क करेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा, वो हमें कैसे करना है उससे देखो। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो आपका पासवर्ड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता ये दिखाई पड़े, तो एक काम करूँगा इधर ही आइए आप और जो आपने लॉगिन डॉट PHP नाम की जो फाइल है वहाँ पे जो टाइप है आप पासवर्ड रखिएगा, ठीक है, ठीक है। इतना करने के बाद कंट्रोल सेव कीजिए और फिर आप चेक करिए, ठीक है। तो अभी देखिए अभी नहीं दिखेगा, ठीक है, ओके, ये अभी वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है, ओके। अब देखो हमें क्या करना है, हमें एक PHP कोड लिखना पड़ेगा थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है, ओके। आप index.php नाम की फ़ाइल में आइए और जो आपने सेशन को स्टार्ट किया यहाँ पर आप इफ़ और इज सेट, यहाँ पे मैं नॉट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और इज सेट, ठीक है। और मुझे बताना पड़ेगा कि सेशन जो हमने स्टार्ट किया है अगर वो सेट नहीं है, यानी कि वो सेट नहीं है, सेशन अगर सेट नहीं है, ओके, एंड यूजर नेम, ठीक है। एंड आप क्या करो, अगर वो सेट नहीं है तो आप क्या करो कि उसे रीलोकेट करा दो header.php यानी कि login.php नाम की फ़ाइल पर सिंपली, ठीक है। और जस्ट मैं login.php नाम की जो फाइल है एंड इसका जो कोड लिखा गया है लॉग आउट में, और जस्ट मैं लॉग आउट फाइल देख लेते हैं ज़रा कहाँ है। जो लॉग आउट डॉट PHP नाम की फाइल है यहाँ से आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है कंट्रोल सी एंड आपको index.php में आना है और कंट्रोल वी, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद देखो आपने इतना कर दिया, ठीक है। लेकिन आप अगर सेट नहीं हो, मतलब यूजर नेम सेट नहीं है, ठीक है, तो देखो वहाँ पे जो अनडिफाइंड बता रहा था, मैंने आपको खोल के जब ओपन किया था मैं डायरेक्ट URL में करके, तो वहाँ पे एक्चुअली यूजर नेम सेट नहीं था, तो वहाँ बता रहा था अनडिफाइंड, मतलब कि यूजर नेम अनडिफाइंड है, ठीक है, यानी कि आपने सेट नहीं करा। अगर वहाँ पे सेट नहीं होगा तो आपको ये login.php नाम की फाइल दिखेगी, वरना आपको ये पूरा कोड दिखेगा जो एक्चुअली आपने नीचे लिखा हुआ है सिंपली, ठीक है। इतना किया है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा ये कि आपने ये स्टार्ट किया तो इसको आप एंड करना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअली HTML कोड लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते सिंपली, ठीक है। और आप देखो इसके लिए मैंने इसे एंड कर दिया, मतलब इसके लिए मैंने इसको यहाँ मैंने स्टार्ट किया सिंपली और यहाँ पे मैंने एंड किया, ठीक है। अब मुझे स्टार्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट के लिए, ठीक है, PHP। लेकिन इसके बीच में जो नीचे मैंने जितना भी कोड लिखा हुआ है डॉग टाइप वगैरह जो कुछ, आप जस्ट ऊपर आइए और देखो जस्ट इसको आप कॉपी करिए, ये डॉग टाइप यानी कि HTML5 वगैरह, ठीक है, ओके। और जस्ट इसको मैं कंट्रोल X करूँगा एंड कंट्रोल V यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा सिंपली, ठीक है। अब देखो कंट्रोल S सेव कीजिए, अब देखो अब इस पेज को रिफ्रेश करिए और सिंपली यहाँ से मैं क्या करूँगा, अभी एंड अभी इधर 1 2 3, ठीक है, इसको मैं लॉगिन करूँगा और ये लॉगिन हो गया है सिंपली, यहाँ पे आ भी गया अभी 1 2 3, ठीक है। और जस्ट मैं कंट्रोल C करूँ अगर इसको और मैं सिंपली यहाँ से लॉग आउट कर दूँ इसको, अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप कंट्रोल V करेंगे यहाँ पे और देखो अभी ये देखिए, ठीक है। अब ये सॉरी login.php हुआ है एक्चुअली, ओके ओके ओके, देखो फिर से देखो अगेन यस login.php नाम की फाइल ही दिखेगी क्योंकि वो सेट नहीं था, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ से लॉगिन करूँ दोबारा से, देखो अभी 1 2 3 एंड अभी @ 1 2 3, ठीक है। अब देखो जैसे इसको मैं लॉगिन करूँ, देखो ये लॉगिन है अभी, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो index.php नाम की फ़ाइल है इससे मैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ पे एक कंडीशन दे दी थी, अगर वो सेट नहीं है तो मुझे login.php नाम की फ़ाइल दिखे। देखो अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूँ सिंपली, ठीक है, और तुम एक ध्यान से देखना कंट्रोल V करूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ index.php नाम की फ़ाइल, ऐसे ही जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो आपको login.php नाम फाइल दिखेगी, यानी कि कोई डायरेक्ट उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई होप आपको अब बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो मैं इस कोड को जस्ट का index.php नाम की जो फाइल है ये सारे सब कुछ मैं सारी फाइल के लिए दे दूंगा सिंपली, ठीक है। सबसे पहले आइए record.php नाम की फ़ाइल, और पहले तो आप यहाँ पे सही करिए इसको logout.php, ठीक है। और जस्ट मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा और ओके, ठीक है, ओके। और यहाँ से जो index.php नाम की जो PHP नाम फाइल है और सिंपली और जस्ट इसको कंट्रोल
ये करिए, कंट्रोल सी करिए एंड कंट्रोल वी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इतना करने के बाद आप Alt Z करिए और असेंबली कंट्रोल एस सेव कीजिए, ठीक है। अब यही कोड मैं इसके लिए भी लिखना चाहूँ, कोई रिकॉर्ड है वहाँ पे कोई डिलीट वगैरह ना कर पाए, तो उसके लिए मैं इसको भी सिक्योर बनाऊँगा, ठीक है। ओके, इसको सिक्योर बनाते हुए मैं इस कोड को जस्ट कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी एंड आप इधर आओ एंड कंट्रोल वी करिए इधर आके, ठीक है। और सिंपली इसके लिए मुझे क्लोज करना पड़ेगा, एल्स के लिए ब्रैकेट, ठीक है। इतना करने के बाद देखो, अब ध्यान से देखना कि ये आपने PHP लिखी हुई है और सिंपली इसके लिए आपको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इस यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड कर दिया सिंपली, ठीक है। अब देखो, ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मुझे अगर ये डॉक टाइप वगैरह ये सब फॉर्म वगैरह दिखाना इस सेल्स में, तो उसे मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे स्टार्ट भी करना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके ओके। अब इसके बिटवीन मैं इस कोड को इसमें डाल दूंगा सिंपली, कंट्रोल एक्स करिए एंड यहाँ पर आओ एंड कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल एस सेव कीजिए। अब देखो, पेज को रिफ्रेश करिए और सिंपली आप अभी 1 2 3 एंड अभी, ठीक है, इसको सेट कर दिया मैंने और सिंपली और रिकॉर्ड है, अब ये रहा, ठीक है। अगर आप इसे कंट्रोल सी करें, ठीक है, एंड इसे लॉग आउट करें और सिंपली यहाँ पर आओ फिर से और कंट्रोल वी करिए और रिकॉर्ड देखिए, और ये अभी लॉगिन एडमिन फॉर्म ही दिखेगा अभी, ठीक है। लेकिन मैं एक्चुअली चाह क्या रहा था कि मुझे रिकॉर्ड नाम की फ़ाइल दिखे, नहीं दिखी, क्योंकि मैंने इतना सिक्योर बना दिया इस पेज को कि अब यहाँ पे यही दिखेगा। पहले उससे बोलेगा पहले इसको लॉगिन करो, तभी आप रिकॉर्ड डॉट नाम की फ़ाइल देख सकते हैं, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई। और अब मुझे ज़रा बताओ और किस किस में मुझे ऐड करना है ये सारी चीज़ें। अभी 1 2 3 एंड अभी 1 2 3, ठीक है। लॉगिन करते हैं फिर से, ओके, हो गया है। मुझे होम के लिए मैं कर दिया है, ठीक है, और आप और रिकॉर्ड के लिए कर दिया। मुझे भी करना पड़ेगा मैक पार्किंग एडमिन के लिए सिंपली, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से एडमिन बन जाएगा कोई भी, अगर डायरेक्ट कर सकता है अभी इसको एक्सेस। देखो, कंट्रोल सी करिए एंड यहाँ पर आप आओ फिर से URL में एंड कंट्रोल वी करिए। देखो, अभी देखो, अभी ये हो रहा है। अगर वहाँ से वो सिंपली एडमिन हो गया किसी भी तरह से, तो वो फिर लॉगिन भी कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, ठीक है। तो इसको भी सिक्योर बनाते हैं फिलहाल, और आप देखिएगा कैसे करेंगे और आपको पता है, ठीक है। और admin.php की नाम की फ़ाइल में आओ यहाँ पे और सिंपली आप कंट्रोल वी करो। ओके, ये कुछ और अभी मेरे कॉपी है, तो मैं जस्ट इसको index.php नाम की फ़ाइल से कॉपी करूँगा सिंपली, ठीक है। कंट्रोल सी एंड आप आओ इधर ही और admin.php नाम की फ़ाइल में और सिंपली, ठीक है, ओके, सिंपली, ठीक है। और आप इसको क्लोज करिए पहले तो, और सिंपली इसको मुझे स्टार्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके ओके, अगर मैंने स्टार्ट किया है तो इससे मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा इधर जाके, ओके। और ज़रा एंड में देख लेता हूँ, ओके, ठीक है। कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान से करना, नहीं तो आपको टोकन एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। आप इधर ही आओ और जस्ट इसको रिफ्रेश करो पेज को, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो फिर से, ओके, आप इधर ही आइए और अभी 1 2 3 एंड अभी @1 2 3, ठीक है। हम लॉगिन करते हैं सिंपली। आप देखो और रिकॉर्ड पर आओ और सिंपली इसे कंट्रोल सी एंड आप इसे रिकॉर्ड को उठाते हैं एंड कंट्रोल वी, ठीक है। अब ये पेज नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको सिक्योर बनाना थोड़ा काफ़ी इंटरेक्टिव रहेगा थोड़ा, ठीक है, ओके। आप चाहो तो इसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हो, रेंट वगैरह, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे रेंट वगैरह दिखा सकते हो, किसकी पैसे सबमिट हो गए या फिर किसके एडवांस चल रहे, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। और होम का मेरा बिल्कुल राइट सब कुछ ठीक है और यहाँ पे सब कुछ ठीक आ रहा है। और आप देख सकते हैं मैकअप पार्किंग एडमिन, और यहाँ पर देखो लॉग आउट के पास ये कुछ नहीं आ रहा, तो आप इधर ही आइए फिर से और हम चेक करते हैं अपनी admin.php नाम की फ़ाइल को, ठीक है। तो आप इससे हटाइएगा और सिंपली आप index.php नाम की फ़ाइल से यहाँ पे कॉपी करिएगा, ठीक है,
ओके, आप इसको Ctrl+C एंड एडमिन, ओके Ctrl+V, ठीक है, Alt+Z एंड Ctrl+S सेव करिए और जस्ट इसको चेक करिए, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करिए, आ गया, ठीक है, लॉग आउट, और सिंपली यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और ज़रा चेक करते हैं मेकअप आर्ग्यूमेंट, और यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं, और रिकॉर्ड, ठीक है। ओके, सब कुछ ठीक है मेरा, और ठीक है। तो आप इस तरह से इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट आते रहेंगे, और कैसा ये प्रोजेक्ट लगा आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना।